कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सुनाते हैं आपको। लेने का निर्णय किया है और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा, अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी जी ने कहा कि लागत पर 50% मुनाफा कभी दिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया। कृषि की लागत 25,000 रुपया हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर, और आय दुगनी करने का वादे की बजाय किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन रह गई। काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके षड्यंत्रकारी पूंजीपति मित्रों की, वो तो आज हार गए।
पर 5 सवालों का जवाब हमारा प्रधानमंत्री जी से आज देश के किसानों, देश के खेत मजदूरों, देश के मंडी मजदूरों, देश के मंडी के छोटे छोटे दुकानदारों, उनके पल्लेदारों और गरीबों की ओर से हम मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी जी देश को आज ये भी बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले, इसका रोड मैप और रास्ता क्या है। दूसरा सवाल, किसान की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, पर एनएसओ भारत सरकार के मुताबिक इन सारे 5 और 6 किसान विरोधी निर्णयों के बाद किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन और किसान के औसत कर्ज 74,000 रुपया हो गया है। तो किसान की आय दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगी। तीसरा सवाल, किसान के ईंधन डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर से 28 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है उसे वापस करने का इरादा क्या है। चौथा सवाल, खेती पर जो टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है, उससे राहत देने का रास्ता क्या है। 5% खाद पर टैक्स लगा दिया, 18% कीटनाशक दवाई पर लगाया, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर लगाया। तो खेती को टैक्स से जीएसटी जो लगाया उससे राहत देने का इरादा क्या है। और पांचवां, सुप्रीम कोर्ट और संसद में कहते हैं किसान की कर्ज मुक्ति का पैसा नहीं, पर आपकी एनएसओ कहती है कि देश का हर किसान 70,000 रुपया कर्ज के औसत कर्ज के नीचे दबा है। तो किसान की कर्ज मुक्ति की मंशा क्या है। इन 5 सवालों का जवाब भी आपसे इस देश के 62 करोड़ अन्नदाता मजदूर, किसान और छोटे छोटे मंडी में काम करने वाले मंडी मजदूर और मंडी के आड़ती दुकानदार मांगते हैं। लगे हाथ इसका जवाब भी प्रधानमंत्री देश को दें, क्योंकि अपराध तय होना है। 700 किसानों के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे आइए मोदी जी, माफी मांगिए देश के किसान से जिसे आपने पौने 12 महीने तक दिल्ली के सीमाओं पर आपने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को लाखों की संख्या में बिठा रखा था। माफी मांगिए उस अन्नदाता से मोदी जी, जहां उन 700 से अधिक किसान परिवारों से जिन्होंने आपकी हठ धर्मिता के चलते, आपके राजहट के चलते, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दिल्ली की सीमाओं पर दे दी। माफी मांगिए मोदी जी लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश के उन किसानों से जिनको आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप के टायरों के नीचे कुचल डाला। माफी मांगिए मोदी जी उस षड्यंत्र के लिए जो मुट्ठी भर पंज पूंजीपतियों को खेती को बेचने का मोदी जी और भाजपा ने किया था। और माफी मांगिए मोदी जी देश के उस 62 करोड़ अन्नदाता से जिसकी प्रताड़ना आपने की, जिसकी यातना आपने की, जिसे आपने नक्सलवादी और उग्रवादी बताया, जिस किसान और जवान को, जवान जिसका बेटा है और किसान खुद है, जिसको आपने यातनाएं दी और जिसके रास्ते में नश्तर बिछवाए और जिसे खुद के देश की माफी मांगने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। साथ ही साथ 5 सवाल भी केंद्र सरकार के सामने रखे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.